इधर आओ, बाद में वो ले जाना, इधर आओ, बाद में लेकर जाओ। अब आ जाएंगे। चलिए, मैं एहसानुल हक मलिक सम्मानित से आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की मित्र मंडल की बैठक लखनऊ में हो रही है। हमारे साथ है रामकिशन जी। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि पूरे देश में किसानों और मजदूरों का जो दमन हो रहा है वो अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ चुका है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? किसानों और मजदूरों का दमन जो है वो दुनिया भर के जो सूदखोर हैं, वैश्विक सूदखोर, इनकी गुलाम भारत सरकार कर रही है हिंदुस्तान में। और ये सरकार जो है ये हिंदुस्तान से विदा हो, ये पहला मकसद है मजदूर और किसान का। इसके बगैर उसको किसी प्रकार की कोई राहत मिलने वाली नहीं। तो हिंदुस्तान का मजदूर और किसान एकजुट होगा, लाल झंडे की पार्टियां उसको समय पर एकजुट करके नेतृत्व देंगी। और हमें उम्मीद है कि इसके साथ साथ तमाम जो जन संगठन हैं, जनता के अलग अलग तबकों के, इनकी जगह जगह समन्वय समितियां बनाई जाएंगी जो लोकतंत्र का जो बुनियादी खतरा आया है शासकों की ओर से और अंतर्राष्ट्रीय पूंजीपति गिरोह ने जो हिंदुस्तान को अपने चंगुल में जकड़ने के लिए एक शासकों के साथ जो एक तालमेल, एक सांठगांठ की है, तो इसका जवाब हिंदुस्तान का मजदूर और किसान जरूर देगा। जो भयानक दमन लॉकडाउन के दौरान हिंदुस्तान के मजदूरों का और आम जनता का, गरीब जनता का हुआ है, ये बिल्कुल ऐतिहासिक है। और किसी प्रकार की राहत मजदूर तबके को, मध्य वर्ग को, युवा तबके को इस शासन में अब उसकी कोई उम्मीद नहीं बची है। तो पहला लक्ष्य, आगे की राह का पहला कदम यही है कि इस सरकार से, इस तानाशाही से छुटकारा पाने के लिए तमाम जो आंदोलन की ताकतें हैं, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान के बीच में समन्वय बना करके और एक विकल्प पेश किया जाएगा जो भारत में आगे की राह बनाएगा। और हमें उम्मीद है, देखिए असल बात यह है कि वर्तमान शासक वर्ग और दुनिया को चलाने वाले उनके मालिकान अब असल में इस दुनिया को चलाने में सक्षम नहीं रह गए और इनका संकट बहुत गहरा हो गया। ये पूरी धरती के लिए खतरा बन गए हैं। इन्होंने जगह जगह आंधी, तूफान, आग, जंगलों की आग या बर्फ का पिघलना, ये सब इन्हीं की कलाकारी का नतीजा। और सारी दुनिया में जो अस्थिरता है, जो राजनीतिक अस्थिरता है, जो युद्ध का ये युद्धोन्माद जो ये लोग फैला रहे हैं, ये किसी न किसी तरीके से वर्तमान व्यवस्था को बचाने के लिए सारा शीर्षासन कर रहे हैं। और ये व्यवस्था बचने वाली अब है नहीं, क्योंकि इनके हाथ में कुछ बचा नहीं। भारत सरकार तो पूरी तरह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिवालिया हो चुकी है और आगे ये जनता से अपनी वसूली बढ़ाएगी और इसका कोई तरीका इसके पास है नहीं। ये कैसे अपने मालिकों की सेवा करेगा,
ये सब को प्राइवेट कर दे, फिर भी ये खेती किसानी और देश की जनता को मजदूर बनाए बगैर ये आगे बढ़ नहीं सकता। ये तो सिर्फ 2% 4% लोगों का नेता है। ये मुझे आश्चर्य है कि भाजपा कैसे इसको अपने सर पे लेके ढो रही है। ये तो इतना अलोकप्रिय हो गया है कि आज भाजपा के अंदर और इनके गठबंधन के अंदर जो संकट है, हमें तो विश्वास है कि ये 1 साल बीतना इनका मुश्किल हो जाएगा। जो स्थिति सामने आ रही है, जो परिस्थिति पैदा हो रही है, ये अपने कर्मचारियों को, अपने सैनिकों को, अपने सिपाहियों को, अपने लोगों को ये तनख्वाह देने की स्थिति में नहीं है। ये जिस चीन से लड़ने की बातें कर रहे हैं उससे लगातार कर्ज ले रहे हैं और दोहरी वाणी बोल रहे हैं संसद के अंदर। एक कहता है कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा हो गया है, दूसरा कहता है कोई अतिक्रमण ही नहीं हुआ है। तो ये और विपक्ष पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। अरे भाई, आप बताओ ना कि आपने अनाज को एसेंशियल कमोडिटी से बाहर कर दिया और अनाज की खरीद के लिए पूंजीपतियों, जो दुनिया भर की ताकतें आई हैं हिंदुस्तान में अनाज का कारोबार करने, भोजन का कारोबार करने, तो उनको तुमने छूट देने के लिए, जमाखोरी और मुनाफाखोरी के लिए छूट देने के लिए कानून बनाया है कि नहीं बनाया? ये जो असीमित कोई स्टॉक चाहे जितना बड़ा रख ले, तो कौन स्टॉक रखने वाला है भाई? उसका नाम तो बताओ। तो ये तुम चंद सूदखोरों और जमाखोरों और दुनिया भर के पूंजीपतियों के हाथ में हिंदुस्तान का अनाज दोगे तो ये खाद्य सुरक्षा हिंदुस्तान की कहाँ जाएगी? मजदूरों को दाम देने के लिए वो लोग आए हैं हिंदुस्तान में कारोबार करने के लिए, किसानों को अनाज का मूल्य, लाभकारी मूल्य देने के लिए आए हैं। वादा तो तुमने किया था ना कि हम किसान की आय को दुगना करेंगे। किसान की आय की स्थिति क्या है? तो खैर, तो इनके बस का कुछ है नहीं। और सच बात यह है कि भारत में कम्युनिस्ट ताकतें, मजदूरों किसानों की ताकतें संगठित नहीं, और इनको तोड़ने के लिए, बांटने के लिए पूरी ताकत शासक वर्ग लगाए हुए है। लेकिन जनता चीज़ों को समझ रही है और अगर वामपंथी ताकतें एकजुट होती हैं तो हिंदुस्तान बदलेगा, न्याय मिलेगा, भारत के मजदूर किसान भारत के लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। इसी विश्वास के साथ, इसी आशा के साथ हम अपनी बात करते हैं।